बिहार हिंसा के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने न्यायिक जांच की मांग की। कहा, गजवाए हिंद के रास्ते पर चल चुके हैं नीतीश कुमार। बंगाल के तर्ज पर बिहार को ले जाने का लगाया आरोप। बिहार के सासाराम में सम्राट अशोक पर आयोजित कार्यक्रम रद्द करने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का नीतीश सरकार पर निशाना। कहा, महागठबंधन की सरकार नकारात्मक साजिश के तहत कार्यक्रम नहीं होने दे रही है। बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पटना में बीजेपी नेताओं से करेंगे मुलाकात। नवादा में करेंगे रैली। धारा 144 लागू होने की वजह से सासाराम में होने वाली रैली रद्द। बिहार हिंसा पर केंद्र का बड़ा एक्शन। राज्य पुलिस को सहयोग करने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है। अमित शाह ने बिहार के गवर्नर से बातचीत की। बिहार में रामनवमी पर हुई हिंसा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का नीतीश सरकार पर हमला। कहा, बिहार में जंगल राज लौट आया है। जैसे लालू राज में जंगल राज था, वैसे ही तेजस्वी और नीतीश राज में जंगल राज लौट आया है। बिहार के सासाराम और नालंदा में तनाव बरकरार। बिहार शरीफ में दो समुदायों के बीच फायरिंग हुई, जबकि सासाराम में बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए। बिहार के सासाराम में बमबाजी करने के आरोप में बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस ने हिंसा करने के आरोप में 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। सब स्कूल और कोचिंग सेंटर को 4 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश। बिहार के नालंदा में दो समुदायों के बीच फायरिंग और हिंसा मामले में 80 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। बिहार शरीफ में देर रात कुछ जगहों पर हिंसा की खबर। धारा 144 लागू। उपद्रवियों की पहचान में जुटी पुलिस। नालंदा में फिर दो समुदायों के बीच फायरिंग। गोलीबारी में एक आदमी गोली लगने से जख्मी। पटना के अस्पताल में चल रहा है इलाज। इलाके में गोलीबारी के बाद तनाव। बिहार शरीफ में फायरिंग के बाद प्रशासन के रवैये से पीड़ित परिवार नाराज। रोते बिलखते नजर आए पीड़ित परिवार। कहा, दोषियों को बचाने और पीड़ितों को परेशान करने का आरोप। बिहार के सासाराम में हुई हिंसा के बाद से लोगों में डर का माहौल है। लोगों घर छोड़ने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि फिर कोई बड़ी हिंसा यहां पर भड़क ना जाए और उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। हावड़ा में हिंसा पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की पुलिस के साथ बहस। सुकांत ने पुलिस पर पीड़ित परिवार से मिलने से रोकने का आरोप लगाया। सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल से शिकायत की बात कही। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा पर सीआईडी का एक्शन तेज। हिंसा वाले इलाकों में सीआईडी की टीम का दौरा। कुछ हिस्सों में धारा 144 लागू। इंटरनेट सेवा सस्पेंड की गई। राज्यपाल ने सीएम से इस मामले में रिपोर्ट मांगी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा पर बीजेपी ने ममता सरकार पर बोला हमला। हिंसा का वीडियो ट्वीट कर कहा, पुलिस की मौजूदगी में हुई पत्थरबाजी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ममता बनर्जी पर हमला। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में बीजेपी नेता राजू झा की गोली मारकर हत्या। 2 साल पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे राजू झा। कल राहुल गांधी देंगे सूरत कोर्ट में फैसले को चुनौती। मानहानि केस में कोर्ट ने राहुल को ठहराया था दोषी। निचली अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती देंगे राहुल गांधी। सावरकर पर राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार। कहा, वो कभी सावरकर हो भी नहीं सकते हैं। सावरकर ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। विदेश में राहुल गांधी की तरह वो छुट्टी मनाने नहीं चाहते थे। राहुल गांधी के सावरकर पर बयान पर सियासत गर्मा गई है। मुंबई में बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। वीर दामोदर सावरकर के घर से शिवाजी पार्क के सावरकर स्मारक तक गौरव यात्रा निकाली गई। भगौड़े अमृतपाल की तलाश और ज्यादा तेज हो चुकी है। अमृतसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पंजाब के कई इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने। कार्यालय पहुंचकर उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। मुंबई एयरपोर्ट पर पार्किंग विवाद में मारपीट का मामला सामने आया है। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स पर एक कैब ड्राइवर की पिटाई का आरोप। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। जिले के द्वारका इलाके में बदमाशों ने सरेआम एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी। मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे बदमाश। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के इटावा में अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। एक अपराधी गोली लगने से घायल। वहीं 12 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के मधुबनी में 2 भाइयों के बीच जमीन विवाद में झड़प हो गई। देखते देखते गोलीबारी भी होने लगी, जिसमें गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सरेआम गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां पर सेक्टर 125 के पास कुछ लड़के एक आदमी को सड़क पर गिराकर उसे बुरी तरह से पीट रहे थे। पुलिस मामले में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के टावर में नौकरी से निकालने पर टावर पर चढ़ा आदमी नीचे उतारने के लिए कई घंटों तक परेशान रही पुलिस। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जमकर बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी की वजह से लोग अपने घरों में कैद हुए।
जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी जाने वाली सड़क पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरे, जिसके बाद सड़क को कुछ समय के लिए यहां पर बंद करना पड़ा। जम्मू के रामबन जिले में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पहाड़ से गिरे पत्थर, जिसके बाद हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई। महाराष्ट्र के शिरडी में रामनवमी के मेले में झूला टूटने से बड़ा हादसा हो गया। 8 लोगों के घायल होने की खबर, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक टेम्पो बिजली के खंभे से टकरा गया। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। इस हादसे में 3 लोग बाल बाल बच गए। उत्तराखंड में मसूरी देहरादून सड़क पर अनियंत्रित होकर खाई में गिरी बस, कई यात्रियों के घायल होने की खबर। रेस्क्यू ऑपरेशन और दमकल विभाग की और पुलिस विभाग की टीमें मौजूद। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क से बाहर आया चीता। लोगों के दहशत के बीच चीते को वापस जंगल भेजने में जुटी वन विभाग की टीम। पिछले साल ही नामीबिया से लाए गए थे चीते। देश में कोरोना के करीब 4000 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के 18000 से ज्यादा एक्टिव मामले। दिल्ली में भी दिन में ही 400 से ज्यादा नए मामले सामने आए। मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में हुआ 18वीं सदी की पोशाकों का प्रदर्शन। दुनिया के मशहूर डिजाइनर्स के शोकेस देखने के लिए यहां पर पहुंची नामी गिरामी हस्तियां। 1 महीने के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष बना रूस। यूक्रेन ने किया विरोध, कहा पिछली बार रूस के अध्यक्ष रहते शुरू हुआ था युद्ध। यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्री के सलाहकार ने ट्वीट कर पुतिन को लेकर किया बड़ा दावा और कहा कि सत्ता खोने के बाद पुतिन को सता रही अपनी सुरक्षा का डर। शी जिनपिंग के साथ हुई बैठक में इसी मामले पर की थी चर्चा। बेलारूसी राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको का दावा कि पोलैंड यूक्रेन को तोड़ना चाहता है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि पोलैंड बेलारूस पर भी हमले की साजिश रच रहा है। यूक्रेन ने रूसी सेना के ठिकानों पर हमला किया है, जिसके बाद रूसी सैन्य यूनिट को खदेड़कर उस पर कब्जा करने का दावा किया गया। रूस ने सैनिकों की मदद के लिए एंटी टैंक गन को फ्रंट लाइन पर भेजा है। इसके साथ ही रूस के हमले में यूक्रेन के ठिकाने तबाह हुए। रूस के हमले का यूक्रेन ने जोरदार पलटवार किया है। बखमूत में रूस के ठिकानों को किया गया तबाह, भारी नुकसान की आशंका। रूस की सेना ने सुखोई Su-25 फाइटर जेट से यूक्रेन के ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। मिसाइल हमले में यूक्रेन के ठिकाने और टैंक तबाह हुए। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो गया है। नए कानून के खिलाफ हजारों लोग सड़क पर उतर आए हैं और नेतन्याहू सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नए कानून को पूरी तरह से रद्द करने की मांग की। पाकिस्तान के पेशावर में खाना लूटने के दौरान 16 लोगों की मौत। भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और हवाई फायरिंग की, जिसके बाद भगदड़ में 16 लोगों की मौत हो गई। बलूचिस्तान में ईरान सीमा पर आतंकी हमले में पाकिस्तान के 4 जवानों की मौत। पाकिस्तानी सेना का आरोप है कि ईरानी आतंकियों के हमले में उनके जवानों की मौत हुई। IMF से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। IMF ने अर्जेंटीना को $5.4 अरब का बड़ा राहत पैकेज दिया है, लेकिन पाकिस्तान की $1.1 अरब की मांग को लटकाए रखा। उत्तरी अमेरिका देश मैक्सिको में उड़ते हॉट एयर बैलून में आग लगने से दर्दनाक हादसा हुआ। एयर बैलून में मौजूद 2 लोग जिंदा जले, वहीं बैलून में मौजूद एक बच्ची के ऊपर से कूदने से घायल हुए। ब्रिटेन के डावर में खराब मौसम की वजह से लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। खराब मौसम की वजह से सड़कों पर भारी जैम लग गया है। सैकड़ों लोग कई घंटों तक जैम में फंसे रहे। ब्राजील के हियो ब्रांको शहर में आई भीषण बाढ़ से कई इलाके पानी में डूब गए हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। प्रशासन लोगों की मदद में जुटा। अमेरिका के आर्केसा राज्य में आए ताकतवर बवंडर ने जमकर तबाही मचाई है। बवंडर की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल, वहीं कई